गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं सुनील कुमार विश्वकर्मा फ्रॉम SKIC बहाउद्दीनपुर आजमगढ़। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे लेसन 5 भौतिक विज्ञान का, जिसमें 5वां चैप्टर वैद्युत चालन था, उसके पार्ट 4 को लेकर के हम पुनः उपस्थित हुए हैं। देखते हैं कि इसके अंतर्गत हमको आज कौन कौन सी टॉपिक पढ़नी है, जिसमें पहली टॉपिक है ओमीय परिपथ, अगला अनओमीय परिपथ, उसके बाद वैद्युत ऊर्जा तथा जूल का नियम, इसके बाद है वैद्युत शक्ति और अंतिम टॉपिक है किलोवाट घंटा। चलिए चलते हैं। सबसे पहले देखते हैं ओमीय परिपथ। ओमीय परिपथ, इसके पहले जो है हम लोग एक पढ़ चुके हैं ओम का नियम। ओम का नियम क्या था कि विभवांतर और धारा का जो अनुपात होता है वो एक नियत होता है या नियतांक होता है, उसी को जो है ओम का नियम कहते हैं। अब देखेंगे ओमीय परिपथ में वे वैद्युत परिपथ जो ओम के नियम का क्या करते हैं, पूर्ण रूप से पालन करते हैं, उन्हें हम लोग ओमीय परिपथ कहते हैं। इन परिपथों के सिरों पर लगाए गए विभवांतर और संगत परिपथ में प्रवाहित धारा का अनुपात क्या होता है, नियत होता है, जो कि ओम के नियम में आपको बताया गया है। उदाहरण में इसके सभी धात्विक चालक जैसे तांबे का तार, टंगस्टन का तार, पारा, इसकी सहायता से जो भी परिपथ बनाए जाते हैं, वैद्युत परिपथ बनाए जाते हैं, ये सब ओम के नियम का पालन करते हैं। इसलिए इस प्रकार के जो परिपथ होते हैं उन्हें हम लोग ओमीय परिपथ कहते हैं। ओमीय परिपथ में देखेंगे कि एक ग्राफ दाईं तरफ दिखाया गया है। उसमें देखेंगे एक तरफ वोल्टेज और दूसरी तरफ करंट को करंट को दर्शाया गया है या धारा को दर्शाया गया है। देखेंगे इसमें जो ग्राफ प्राप्त होता है वह एक सीधी रेखा में, ओमीय परिपथ का जो ग्राफ होता है एक सीधी रेखा में प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि V और I का अनुपात नियत है, इसलिए V के मान को जैसे जैसे बढ़ाएंगे I का मान बढ़ेगा, I के मान को बढ़ाएंगे V का मान बढ़ेगा। क्योंकि कांस्टेंट होना है दोनों का अनुपात, इसलिए ये जो है एक सरल रेखा के रूप में प्राप्त होता है। अगला अनोमीय परिपथ, ये जो है वैद्युत परिपथ ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं, इसलिए इन्हें अनोमीय परिपथ कहते हैं। इन परिपथों के सिरों पर लगाए गए विभवांतर और संगत जो परिपथ में प्रवाहित धारा है उसका जो अनुपात होता है नियत नहीं रहता है, अर्थात क्या होता है, बदलता रहता है। देखेंगे दाहिनी तरफ जो ग्राफ है उसमें जो हमें ग्राफ प्राप्त हुआ है V और I के बीच, उसमें देखेंगे ग्राफ एक सीधी रेखा ना होकर के एक वक्र रेखा के रूप में प्राप्त हुआ है। इसका उदाहरण है टार्च का बल्ब, ट्रांजिस्टर, ये सब जो है अनओमीय परिपथ के अंतर्गत आते हैं। अनओमीय परिपथों का वैद्युत प्रतिरोध क्या होता है, परिवर्तनशील होता है, अर्थात R का मान जो है V/I बराबर जो R हम लोग प्राप्त करते हैं V/R, I बराबर R में R का जो मान है, प्रतिरोध का जो मान है वो बदलता रहता है, इसलिए इसे कौन सा प्रतिरोध कहते हैं, गत्यात्मक प्रतिरोध कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसका मान बदलता रहता है। आगे चलते हैं वैद्युत ऊर्जा तथा जूल का नियम। जब किसी चालक तार में हम लोग धारा प्रवाहित करते हैं तो तार में वैद्युत ऊर्जा किस में बदल जाती है, ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। क्यों? क्योंकि जब किसी चालक तार में हम लोग धारा को प्रवाहित करते हैं तो तार गर्म होता है। गर्म किसके कारण होता है, ऊष्मीय ऊर्जा के कारण होता है। और हम लोग तार को ऊष्मीय ऊर्जा नहीं देते हैं, बल्कि कौन सी ऊर्जा देते हैं, विद्युत ऊर्जा देते हैं। वही वैद्युत ऊर्जा तार में किस रूप में बदल जाती है, ऊष्मीय ऊर्जा में बदल जाती है, जिससे तार का ताप क्या होता है, बढ़ जाता है। यदि किसी चालक तार का वैद्युत प्रतिरोध R, देखेंगे यहाँ पर जो है गलत हो गया थोड़ा सा लिखने में, कैपिटल R है, ये R है। तार के सिरों पर V वोल्ट विभवांतर लगाने पर उसमें I एम्पीयर की धारा T सेकंड तक बहती है। तो चालक तार में
t सेकंड में प्रवाहित आवेश। आवेश बराबर क्या होता है? आवेश Q बराबर होता है I इंटू टी, अर्थात धारा गुणे समय। चालक तार के सिरों पर V विभवांतर लगाकर Q कूलाम आवेश को एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाने में किया गया कार्य विभवांतर गुणे आवेश होता है। और अभी आप पढ़ चुके हैं Q बराबर IT, इसलिए W बराबर जो VQ प्राप्त हुआ है, इसमें क्या करेंगे, इसमें जो है हम W बराबर VQ जो प्राप्त हुआ है, इसमें हम लोग Q के मान को IT के बराबर रख देंगे और फिर देखेंगे W बराबर VIT, इसे दे देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। परंतु ओम के नियम से V बराबर क्या होता है? IR पढ़ा गया है ओम का नियम। V बराबर होता है IR, इसलिए W बराबर V के स्थान पर IR रखेंगे और IT है ही, उसको वैसे रहने देंगे। W बराबर I स्क्वायर RT प्राप्त होगा, जिसे इक्वेशन नंबर 2 लिख रहे हैं। धारा I बराबर V अपान R होता है। I बराबर V अपान R पढ़ा गया है। R बराबर V बराबर IR पढ़ा गया है, तो I बराबर V अपान R होगा या R बराबर V अपान I होगा। जो भी है, जैसे भी है, यहाँ जो ओम का नियम पढ़ा गया है उसको हम लोग 2-3 रूप में इधर उधर, मतलब विभवांतर, धारा और प्रतिरोध को इधर उधर करके जो है जिस रूप में चाहे उस रूप में प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए W बराबर हो गया V स्क्वायर T अपान R, जो कि है इक्वेशन नंबर 3। यह ऊर्जा ही चालक तार में ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाती है। जो ये ऊर्जा है या कार्य जो हमें प्राप्त हुआ है ऊर्जा के रूप में, यही चालक तार में किस रूप में? ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। अतः तार में उत्पन्न ऊष्मा H बराबर W अपान 4.2 कैलोरी, W बटे 4.2 कैलोरी, या H बराबर VIT अपान 4.2 बराबर I स्क्वायर RT बटे 4.2 बराबर V स्क्वायर T अपान 4.2 R कैलोरी। ये जो है इतनी ऊष्मा जो है उत्पन्न होती है। अगली हेडिंग है वैद्युत शक्ति। वैद्युत शक्ति क्या है? किसी वैद्युत परिपथ में जो ऊर्जा क्षय होने की दर है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? वैद्युत शक्ति कहते हैं। ऊर्जा क्षय होने की दर का मतलब है कि जो ऊर्जा है, ऊर्जा में अगर हम लोग समय से भाग दे दें तो वही जो है उसकी दर कहलाती है। किसी वैद्युत परिपथ में मान लिया जाए किसी वैद्युत परिपथ में T सेकंड में बैटरी से ली गई वैद्युत ऊर्जा कितनी है? W जूल है। कितना है? W जूल। किसी जो है बैटरी की सहायता से जो है इतनी ऊष्मा या ऊर्जा ली गई है, तो परिपथ की वैद्युत शक्ति को हम लोग P से प्रदर्शित करते हैं। P बराबर क्या हो जाएगा? W अपान T, अर्थात ऊर्जा क्षय होने की दर। इसका मात्रक देख लिया जाए। W का मात्रक जूल, T का मात्रक सेकेंड होता है, इसलिए इसका मात्रक जूल प्रति सेकेंड होगा, जिसे हम लोग वाट भी कहते हैं। P बराबर VI, P बराबर VI से यदि V बराबर 1 वोल्ट, I बराबर 1 एम्पीयर हो तो P बराबर 1 वाट। क्यों P बराबर VI लिखा गया है? क्योंकि P बराबर W अपान T लिखा गया और इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं W बराबर VIT बटे T करेंगे, TT से हो जाएगा कैंसिल, P बराबर VI प्राप्त होगा। और इसमें क्या करना है? V को 1 वोल्ट, I को 1 एम्पीयर और रख देंगे, तब P की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी? 1 वाट आ जाएगी। अब यदि किसी वैद्युत परिपथ में प्रतिरोध के सिरों के बीच 1 वोल्ट विभवांतर लगाने पर उसमें 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है, तो परिपथ की कुल शक्ति कितनी होती है? 1 वाट होगी।
शक्ति का मात्रक बताया गया जूल प्रति सेकंड या वाट होता है। जूल प्रति सेकंड या वाट दोनों बातें एक ही हैं। अब देखेंगे वाट अगर मात्रक है तो किलोवाट भी शक्ति का ही मात्रक है, अश्व शक्ति भी शक्ति का ही मात्रक है। देखते हैं 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट होता है और 1 अश्व शक्ति बराबर, जिसको हम लोग हॉर्स पावर कहते हैं, 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वाट के होता है। और आज की अंतिम हेडिंग या अंतिम टॉपिक जो हम लोगों को पढ़ना है वो है किलोवाट घंटा। देख लें, व्यय होने वाली वैद्युत ऊर्जा के मापन के लिए एक विशेष मात्रक प्रयुक्त किया जाता है जिसे किलोवाट घंटा अथवा बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट BTU कहते हैं। बोलचाल की भाषा में इसे केवल यूनिट भी कहा जाता है। आप देखे होंगे कि घरों में जो मीटर लगे होते हैं उसकी रीडिंग लेने के लिए कहा जाता है कि कितने यूनिट विद्युत खर्च हुई है। ये यूनिट जो कहा जाता है ये वास्तव में किलोवाट घंटा है या बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट है। इसको केवल और केवल क्या कहा जाता है, यूनिट कह दिया जाता है। 1 किलोवाट वैद्युत शक्ति वाले परिपथ में 1 घंटे में जितनी वैद्युत ऊर्जा व्यय होती है वही 1 किलोवाट घंटा कहलाती है। 1 किलोवाट घंटा में 3.6 × 10⁶ जूल होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।